नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रीना शर्मा जीके स्टडी बेसिक में आपका स्वागत करती हूँ। बेटा, आज हमारा जो 5 अंक का पत्र लेखन का जो पार्ट है, हम उसके विषय में चर्चा करते हैं। एक छोटा सा वीडियो मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए बनाया है पत्र लेखन का। पत्र लेखन आपके 2 प्रकार का है, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, तो आपके जो औपचारिक अनौपचारिक पत्र है ये अथवा में आता है। जैसे एक जगह आपको पिताजी को पत्र आ जाएगा तो दूसरी जगह आपको नगर निगम को पत्र आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको औपचारिक अनौपचारिक 2 प्रकार के पत्र दिए हैं। औपचारिक पत्र में देखिए आप, इसमें जैसे प्रार्थना पत्र हो गया, या किसी संपादक को, किसी अखबार के संपादक को पत्र लिखना, या किसी कार्यालय को पत्र लिखना, जैसे आपने पुलिस हेडक्वार्टर में पत्र लिख दिया। शिकायती पत्र, जैसे आपके मोहल्ले की, आपकी कॉलोनी की सफाई ढंग से नहीं हो रही है तो आपने शिकायत करने के लिए पत्र लिख दिया। व्यावसायिक पत्र लिख दिया आपने। तो ये है आपके औपचारिक पत्र के पार्ट। अब पत्र लिखते समय आपको ध्यान क्या रखना है कि एक तो सारा का सारा फॉर्मेट जो है पत्र का, चाहे औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक हो, लेफ्ट हैंड साइड चलता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आपके हाथ का लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, उसके बाद आप पत्र जब लिखेंगे तो ऐसे नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा आप कटिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप खराब कर रहे हैं, मतलब दिखने में बड़ा साफ सुथरा है, क्योंकि आप लेखन पाठ कर रहे हैं। आपकी जो भाषा शैली है वो स्पष्ट और सरल होनी चाहिए। आपने का जो बिंदु है, जो विषय है, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए कि आप वही बात इसमें लिख रहे हैं। अनावश्यक शब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना है। और पत्र का उद्देश्य, जिस उद्देश्य से आप पत्र लिख रहे हैं, वह उद्देश्य आना बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप अपने उद्देश्य से ही भटक जाए। पत्र में क्रमबद्धता होनी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि क्रमबद्धता ना हो, पहले कुछ और बात की जा रही है, जो लास्ट वाली है उसे पहले की जा रही है, और जो पहले वाला काम है उसे लास्ट में। तो इससे क्या होगा, पत्र का आकर्षण ही खत्म हो जाएगा। सब सोचेंगे कि ये किस प्रकार का पत्र है, पहले क्या लिखा जा रहा है, पहले तो सारी बात कर ली गई, उसके बाद हालचाल पूछ रहे हो आप। तो इस प्रकार से पत्र नहीं होना चाहिए। पत्र में संक्षिप्तता और ग्रहणशीलता भी होनी चाहिए। संबोधन और विनम्रता का भी ध्यान रखना है, और बहुत ही शिष्टाचारपूर्ण, शिष्ट भाषा का ध्यान रखना है आपको। तो पत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 5 नंबर का पत्र आ रहा है बेटा आपके एग्जाम में। इसमें आप देखिए औपचारिक पत्रों के संबोधन किस प्रकार से और अभिनंदन कैसे होते हैं। इसमें सबसे पहले अगर आपको पत्र भेजने वाले का, प्राप्त करने वाले का पता दिया हुआ होता है तो उस अकॉर्डिंग काम करते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखो कि अगर आपको पता नहीं दिया हुआ, जैसे आप पुलिस हेडक्वार्टर में लिख रहे हैं, आपको पता नहीं दिया हुआ कि वो कहाँ का हेडक्वार्टर है, क्या है, तो आप क्या करेंगे, परीक्षा भवन नई दिल्ली, वहाँ के रहने वाले बनेंगे आप। क्यों? क्योंकि आप सीबीएसई के बच्चे हैं। परीक्षा भवन नई दिल्ली लिखेंगे सबसे पहले, उसके जस्ट नीचे आप दिनांक लिखेंगे। उसके बाद में आप सेवा में पुलिस महानिदेशक जी को पत्र लिख रहे हैं तो उनकी सेवा में। और कहाँ के महानिदेशक जी, अगर आपने परीक्षा भवन नई दिल्ली लिखा है तो नई दिल्ली के ही होंगे वो भी, चाहे आप उत्तम नगर नई दिल्ली कर दीजिए, चाहे चांदनी चौक नई दिल्ली कर दीजिए, लेकिन वो वहीं के रहेंगे। अगर पत्र में आपको पता दिया हुआ है कि आप अपने आप को जयपुर निवासी मानते हुए, तो फिर आप ऊपर लिखेंगे जयपुर, आपके पता। ठीक है, चाहे आप किसी भी जगह के रहने वाले हो। और उसके बाद में दिनांक, और उसके बाद में सेवा में श्रीमान पुलिस महानिदेशक, और आप अपना जयपुर लिख देंगे, टोंक फाटक जयपुर। आ गई बात समझ में बेटा आपको? तो इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद में आप विषय लिखेंगे, और विषय के बाद में आप लिखेंगे महोदय करके, जो आपको टॉपिक दिया गया है उसके अनुसार पत्र। तो आप ये देखिए, अभिवादन, पत्र पाने वाले का संबंध, ये अनौपचारिक पत्रों की मैं बात कर रही हूँ। औपचारिक का मैंने अभी आपको बताया कि इसमें पत्र के प्रकार आते हैं। देखिए ये रहा, इसमें आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, संपादक कार्यालय, जस्ट मैंने अभी बताया।
पत्र पाने वालों में आप किसको भेज रहे हैं, और संबोधन में ये आ गए महोदय, महोदया, मान्यवर जी, इस प्रकार से। और अभिनिवेदन में भवदीय, प्रार्थी, विनीत, इस प्रकार के। ठीक है, ये देखिए दूसरा अनौपचारिक पत्रों की हम बात कर लेते हैं। इसमें पत्र पाने वाले का संबंध, जैसे प्रिय पिताजी, आदरणीय पिताजी, आदरणीय माताजी, प्रिय छोटे भाई, इस प्रकार के। ठीक है, संबोधन, फिर अभिनंदन, आप चरण स्पर्श कर रहे हैं, आप नमस्कार कर रहे हैं, आप शुभाशीष दे रहे हैं, खुश रहो कह रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, जो भी आप अभिवादन कर रहे हैं। अभिनिवेदन में आपका संबंध क्या है जिसे आप पत्र लिख रहे हैं। इसमें भी सेम वही फॉर्मेट रहेगा कि आप लेफ्ट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आप सबसे पहले, अगर पत्र में दिया है कि आप अपने आप को कोटा निवासी राम मानते हुए, तो सबसे पहले आप कोटा का एड्रेस देंगे। ठीक है, उसके बाद में आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो उसकी ही बात कर लेते हैं मित्र की, कि सबसे पहले आप अपने कोटा का एड्रेस देंगे, फिर दिनांक और फिर प्रिय मित्र। लेकिन अगर ये कहें कि आप कोटा निवासी अपने मित्र जयपुर निवासी राम को पत्र लिखना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपका एड्रेस देना है, फिर दिनांक देनी है, फिर उसके बाद जयपुर निवासी मित्र का एड्रेस देना है, पता देना है, और उसके बाद प्रिय मित्र, संबोधन, अभिवादन आ जाएगा आपका। ठीक है, तो फिर आपका संबोधन, अभिवादन आ गया। फिर आप उससे कुछ अपनी बातें करेंगे, क्योंकि आप ये अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं। अब तुम कैसे हो, घर वाले कैसे हैं, इस प्रकार से। और उसके बाद में आप जो मुख्य बिंदु है उसे ध्यान में रखते हुए उस मुख्य बिंदु के का उल्लेख करेंगे वहां पर। और फिर अंत में तुम्हारा मित्र, तुम्हारा भाई, जिसकी भी आप बात कर रहे हैं, जो भी आपका रिलेशन है पत्र लिखने वाले से, वो आप लिखेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने अंक विभाजन भी आपके साथ शेयर किया है। इसमें आरंभ और अंत, जो स्टार्टिंग आप करते हो, जैसे मैंने अभी बताया परीक्षा भवन नई दिल्ली और दिया हुआ हो तो आपका एड्रेस, और अंत ये 1 नंबर का होता है। जो मिडिल पार्ट होता है, ये विषय वस्तु हमारी 2 नंबर की होती है। भाषा आपकी स्पष्ट है, सरल है, तो यह 1 नंबर का है। ठीक है, क्रमबद्धता है बात में, और प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा है, कटिंग नहीं है, बहुत सुंदर आपकी लिखावट है, आपने अच्छा लिखा है, तो प्रस्तुतिकरण आपका 1 नंबर का है। तो इस प्रकार से ये आपके, देखिए ये मैंने यहाँ पे एक PDF डाली है, और यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स भी डाले हैं पत्र लेखन के, औपचारिक के और अनौपचारिक के। आप इनको देखिए, ये मेरी टेलीग्राम लिंक पर भी अवेलेबल है। आप वहाँ पर टेलीग्राम लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी अभी, आप वहाँ से लेकर और आप ये देख सकते हैं। और बेटा पत्र लेखन के भी आपको करना क्या है, आप 5-7 औपचारिक पत्र पढ़िए, 5-7 अनौपचारिक पढ़िए, रिलेटेड पढ़िए आपस में, शिकायती पत्र भी पढ़िए। आप जो एक तरह से किसी को जैसे शुभकामना दी जाती है, बर्थडे विश करने का दिया जाता है, इस प्रकार की, मतलब सभी तरीके के सारे पैटर्न्स को आप पढ़िए और पढ़ करके जाइए, जिससे कि एग्ज़ाम में आपको पूरा का पूरा ध्यान रहे। देखिए ये मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मेट भी दिया है, प्रारूप दे दिया है, प्रेषक का पता, और ये अनौपचारिक पत्र है हमारा। ठीक है, अभी मैंने बताया ना आपको कि परीक्षा भवन नई दिल्ली, उसके बाद दिनांक, उसके बाद देखो संबोधन, अभिवादन, उसके बाद विषय सामग्री, और फिर उसका अंत, उसका समापन किस प्रकार से किया जाता, देखिए आप। और ये मैंने इसका एक एग्जाम्पल आपके लिए दिया, इसमें पटाखों से होने वाले प्रदूषण के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए अपने मित्र को पत्र। अब आप इसमें देखिए कि कहीं भी कोई ना मित्र का पता है ना खुद का पता है, तो बच्चे कहाँ के हो गए, अब आप परीक्षा भवन नई दिल्ली के। उसके बाद दिनांक, इसके बाद में आपका संबोधन, अभिवादन, फिर आपके पटाखों संबंधी बातें, मुख्य बात जो की गई है, और फिर आपका संबंध। इसी प्रकार से देखिए अनौपचारिक का, अनौपचारिक में भी आप देखिए बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, शुभकामना, निमंत्रण, संवेदना, ये देखिए इतने सारे मैंने आप लोगों के लिए दिए हैं। इन सब को एक बार पढ़ के ज़रूर जाइएगा आप। इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम लिंक पर डाल रही हूँ। ठीक है बच्चों, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और कल का पेपर आई होप आपका बहुत 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 अच्छा होगा, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं बहुत कुछ,
और बस एक आपकी हेल्प के लिए एक छोटी सी वीडियो बना के डाल रही हूँ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।